काम करना है, बस मुंह बंद करना है, सीनियर जो कहता रहेगा उसका पालन करना। चलो बेशक काम नहीं हो जाएगा, मगर कहने का मतलब है कि उसको कभी ना नहीं करना। उसने बता दिया ये काम होना है तो करना ही करना है, चाहे लाइन पार्टी हो। सीनियर ने बताया लाइन पार्टी जाना, अगर लाइन ठीक भी होगी तो उसको बोलना हमें जाऊँगा, मैं करूँगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि कभी सीनियर के सामने मुंह नहीं खोलना है और अपनी नौकरी ठीक ठाक करना है। तो मैं ज़्यादा समय लेते नहीं, मैं ये नहीं समझता था कि 4 दिन 5 दिन पहले 8 दिन पहले मैं यहाँ पर आया था और मैंने यहाँ पर BHM सर को बताया कि मैं इस तरह सिग्नल में लगाऊंगा, तो शायद BHM सर को पता नहीं था कि मैं भी ऑलरेडी सिग्नल लगा था। तो जब मैं यहाँ पर आया मैंने इन बंदों की एक्टिविटीज़ देखा। कहने का मेरे को ये मतलब है कि इन बंदों को मैंने क्या देखा है, 8 दिन पहले मेरे को यहाँ पर आए हुए मैंने इनको इतनी एक्टिविटी देखी है जितना कि मैंने नौकरी के दौरान, मेरी ज़्यादा नौकरी बटालियन हेडक्वार्टर में थी और सिग्नल में, मैंने शायद 10 साल तक भी अपने बंदों में वो एक्टिविटीज़ नहीं देखी थी। यहाँ पर कोई फ़ोन आता था, मैं बिस्तर में रहता था, फ़ोन आता था, बंदा फ़ोन उठाता और सीधा वो निकल जाता बैग उठा के। शायद हमने 20 साल में कभी बैग नहीं उठाई, मगर इनको मैंने ऐसी एक्टिविटी देखी है कि उस्ताद असलम ने इनको इन 2 सालों में इतना बनाया है, इतना बनाया कि मैं बाईगढ़ कहकर ये बता रहा हूँ कि शायद हमारे बंदे अभी 20 साल के बाद भी उतने एक्टिवेट नहीं हुए। मैंने उस्ताद असलम को 10 बार बताया कि आपने बिल्कुल ठीक है, हाँ इसने गाली की होगी वो इनको सहना पड़ेगा। हमने बहुत गालियाँ खाई है उस्ताद, अपने उस्तादों से इतनी गालियाँ खाई कि रियलिटी में बता रहे हैं कि जब तक हमारा उस्ताद सेकंड जकलाई का उस्ताद था हवालदार अशोक कुमार, वो तब तक खुद नहीं, मतलब कोई बेड पर नहीं बैठेगा जब तक वो बिस्तर में नहीं घुसता था। रियलिटी में जब से रेगुलर में होता था हमारे साथ सिग्नल प्लाटून में, बिल्कुल रियलिटी रेगुलर के जैसे ताल्लुकात हुए हैं शुरू से। उसके बाद आता रहा चलता रहा और हम भी सीनियर बनते रहे और हमने भी बेड ऊपर आना मतलब खुद ही और आते रहे। मैंने इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी देखी है कि ये बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ नए हैं, 2 साल में, हमें 10 साल सीखने में लगे हैं, इन्होंने 2.5 साल में बहुत सीखा है जिनका जितना टाइम हो गया। तो मैं समय ना लेते हुए बस इतनी मेरे को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक, मतलब जो JCO साहिबान हमारे, मैं इनको मुबारकबाद करता हूँ कि ये हमसे ही निकले हैं। तो इनको ऊपर वाले का लक था और इनके अपनी मेहनत से इनको जो ऊपर वाले ने इज्जत दी है, हमारी तरफ से इनको हर बार इज्जत ही मिलेगा इंशाल्लाह। बस बाकी में कुछ कहना नहीं था। जय थैंक यू। आपने मेरे को इस कार्य से पार्टी में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। JCO साहब का सिंह हवलदार का। मैं MS NCO रहा 8 साल, 2013 से मैं आया था 2021 तक, और मेरा जो भी काम था सिग्नल प्लाटून के बगैर नहीं होता था। ये बात सबको पता है। हर कोई बंदा मेरे साथ रहा, जो काम मेरा था वो करके देते थे, और मेरे को भी जो शाबाशी मिलती थी वो इनकी वजह से मिल रही थी। सारे बंदे बढ़िया है, नए वाले असरार हो गया, हिलाल हो गया, बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे पिछले वालों ने किया है, सबसे पहले यही काम करना है, इनको देखना है इन्होंने क्या काम किया, उस काम को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ना है। जैसे आप साहब लोग निकल गए सिग्नल प्लाटून से JCO बने, आप लोग भी तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। JCO बन के निकलना आप लोगों ने, आप लोगों की लंबी नौकरी है। BHM सर भी है, इससे भी कुछ सीख लोगे, सीनियर होगा कोई उससे सीख लोगे। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टी में बुलाया। जय हिंद साहब। रेस्पेक्टेड JCO साहिबान, BHM साहब और सीनियर स्टाफ और बदर जवानों, अभी मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ कि सब उस्ताद ने बताया। मैं भी 2004 से इकट्ठे 2004 से इनसे भर्ती हुआ। अभी मैंने 19 साल इनके साथ किया काम। जो भी मेरे को सीनियर जो भी काम इन्होंने बताया तो मैंने वो कर दिया। आगे जो नए जवान हैं इनको भी जो काम बताएंगे वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई पहले ही बोलेंगे मैं नहीं करूँगा काम तो कोई भी, चाहे कोई रोके करेगा या कोई हंस के, वो करना ही पड़ता है। तो बाकी मैं सबों को ये मत, मेरे साथ ये JCO 4 इन्होंने मेहनत की और ये तो बन गए, ये हमारा खुशी है। तो और ख़ासकर मैं अपने ये सिंगल हवालदार को, क्योंकि मैंने सोचा क्या पता हमारे को ये पार्टी में बुलाएंगे, इन्होंने हमारे को पार्टी में इधर इन्वाइट किया।
तो बाकी मैंने 1 साल ब्रो कम्युनिटी में क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी की। तो बाकी 19 साल इसी सिग्नल प्लाटून में है। बाकी मैं सबको बताऊंगा जो नए लड़के हैं उसके अच्छी तरह से काम अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा और किसी को वापस से ठोक के नहीं बताना, मैं नहीं करूँगा। तो बाकी मेरे साथ रहा असलम उस्ताद, इकबाल उस्ताद। तो जो भी मेरे को काम नहीं आता ये मेरे को बोलता है, ये सिखाता है। इन्होंने अच्छी तरह सिखा। खासकर वानी साहब, अपना ये असगर साहब और अब्दुल्ला साहब, अब्बास साहब के साथ मैंने कम से कम 10 साल अल्फा में इकट्ठे किए हैं। तो इसने मेरे साथ मतलब अच्छी बर्ताव किया उधर। तो मेरे को महसूस नहीं हुआ मैं घर में हूँ या कहीं अदर फौज में। बाकी मैं इतना ही बदल हुआ है। थोड़ा बहुत रोशनी डालो, फिर मैं डाल दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपके हिसाब से सभी उस्तादों को जय हिंद। एक बार और मैं जब 22 साल मेरे पूरे हो गए 162 में, तो जब मैं 162 में पोस्टिंग आया था तो एक्चुअली मेरी जो अपॉइंटमेंट की नौकरी, जैसे आप लोगों ने हेड क्वार्टर नौकरी, मैंने भी हेड क्वार्टर में नौकरी की। कोई अपॉइंटमेंट मैं स्टोर स्टार में तो बाहर काम ही रहा हूँ। RR काटी 12 और मैक्सिमम कहाँ नौकरी अपने यूनिट की। जो यूनिट में नौकरी करता मैं हेड क्वार्टर में, वो डरता बहुत है बाहर जाने से। उसको कहीं बांटोगे ना तो सोचते हैं यार कहाँ फंस गया, मैं कौन सी गलती से आ गया। वो भी बांट दी कहाँ 162 में। जब मैं 162 में आया तो मैं सोचा मैं कहाँ फंसा हूँ उधर। मैं बंदे देखे, जब इधर के हालात देखे, उस समय क्या था, उस समय ग्रुप वो थे, यूनिट बाई ग्रुप था। उसमें जब मैं आया था अपने यूनिट का ग्रुप था, कोई पूछता नहीं, पानी के लिए नहीं पूछता था। मेरे आवाज़ भी ज़्यादा। जब मैं उधर से आया, अपना क्वारंटीन करके आया था, तो उधर उस्ताद था, पवन उस्ताद एंड पार्टी, उस समय मतलब बैठे हुए थे अंदर। तो किसी ने नहीं बोला, मैं सबसे आप मंगाया, किसी ने नहीं बोला तो पानी पी। मैं अपनी बैग से निकाला पानी, गर्म पानी खुद पिया। मैं बोला मैं कौन सी फौज में फंसा, इधर देख रहा हूँ हुआ था। लेकिन जैसे जैसे निकलते गए, जैसे जैसे फिर मैं BHM बना। उल्टी उसी के बाद 5 घंटे मेरे गले में BHM की। शनिवार को बंदे चले जाते हैं कितने 30 छुट्टी, तो एतवार को मेरे को BHM बना दिया जाता है। जिसकी ड्यूटी लगाऊँ